हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं कहानी द टेल ऑफ द बिश्नोइज। और जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ये कहानी हमारी आगे बढ़ती है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी को। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। यानी कि लोगों ने क्या किया कि जो ट्रीज थे उनके ऊपर जो फॉलेज थे, जो पत्ती थी, जो पत्तियां थी, मीन्स जो लीव्स थे, उनको सभी को तोड़ लिया। और विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और धीरे धीरे फिर वो सब सूख गई। When the stored grain was exhausted, people ate खेजड़ी pods and the floor of dried bare seeds। देखिए हालात कितने ख़राब हो चुके थे। जब उनके पास जो स्टोर था ग्रेन का, जब वो ख़त्म हो गया तो लोगों ने क्या किया, जो खेजड़ी का पेड़ था उसकी जो पोड्स थी, फलियां थी, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और उन्होंने क्या किया, जो बेर के सीड्स थे, यानी कि बेर की जो गुठली कहें आप उसे या बीज कहें, उसका उसका जो पाउडर उन्होंने बनाया, ठीक है, उसका पाउडर सा एक आटा सा बनाया और उसको उन्होंने खाया। देखिए कितने हालात ख़राब हैं। वेन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड, लेकिन जब ये भी ख़त्म हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट। तो जब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज। तो सांगरी के ट्रीज थे, उनकी जो बार्क थी, छाल थी, उसको उन्होंने क्या किया, निकाला। एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, और उसका पाउडर बनाया और उसे पकाया, फिर खाया उसे। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स एंड फाइनली दे अबेंडेंड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासिस। तो ये लोगों ने क्या किया कि दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स, जो ब्लैक बग थे और जो स्टार्विंग मीन्स जो भूखे मर रहे थे, इन्होंने उनका शिकार किया, मीन्स उनको मार दिया। एंड फाइनली दे अबेंडेंड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासिस। और आखिर में ये हो गया कि इन्होंने सारी की सारी जो भी इनकी उम्मीदें थी उनको अबेंडन कर दिया, उनका गिव अप कर दिया, उनको छोड़ दिया। मीन्स उनके पास अब उम्मीद की कोई जो किरण थी वो नहीं रही। एंड माइग्रेटेड इन मासिस, और वो प्लान करके वहाँ से, ठीक है, ग्रुप में, जब मासी में तो बहुत सारे जब लोग एक साथ जाते हैं कहीं तो दैट इज़ कॉल्ड मास। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, सैकड़ों हजारों ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे। तो सैकड़ों हजारों जो कैटल थे वो रास्ते में ही मर गए। पेरिस का मतलब डाई, मीन्स वो मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और अब तक हालात ये हो गए कि पूरी की पूरी जो कंट्री है वो क्या हो गई, बैरन बन गई, बंजर बन गई, अनफर्टाइल हो गई। वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली सा लगने लग गया सब कुछ। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, मीलों तक कहीं पर भी आपको कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा था। नोर अ सिंगल काव और अ ब्लैक बग, ना कोई काव नज़र आ रही थी, ना कोई ब्लैक बग नज़र आ रहा था। यानी कि अगर आप एक जगह खड़े होकर के देखेंगे तो मीलों तक आपको कहीं पर भी कोई पेड़ या कोई काव या कोई ब्लैक बग आपको दिखाई नहीं देगा। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब देखिए जो पैसे वाले होते हैं वो जैसे तैसे करके सर्वाइव कर ही जाते हैं। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, जो लोग वहाँ पर बचे वो कौन थे, बड़े बड़े जमींदार लोग जो थे। लाइक जम्बाजीज फादर, जैसे जम्बाजी के फादर थे वो भी एक बड़े ज़मींदार थे, तो वो भी बच गए। विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, क्योंकि उनके पास भी बाजरा के बड़े बड़े स्टोर्स थे, यानी कि उनका भरे हुए थे स्टोर बाजरे से। दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, और ये लोग जो हैं उस डिफ़िकल्ट टाइम में क्या कर पाए, जैसे तैसे करके सरवाइव कर पाए। लेकिन जो बाकी गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेट कर गए, वहाँ से प्लान कर गए और कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर कुछ खाने के लिए हो। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्राउट, और जम्बाजी जो था वो इस, देखिए जम्बाजी आप कहेंगे कि इस कहानी का हीरो है, तो जम्बाजी जो था वो बड़ा ज़्यादा अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ इस सूखे से। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वीकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सो अराउंड हिम। तो बहुत सारी रातें वो सो नहीं पाया, जाग जाग कर उसने रातें काटी, जाग कर के वो रातें निकाली। क्यों,
क्योंकि वो सफरिंग जो चारों तरफ अपने देखता था, वो दुख दर्द जो अपने चारों तरफ देखता था, उसकी वजह से रातों को उसे नींद नहीं आती थी। तो बहुत सारी रातें उसने जाग करके ही निकाली। द डाइंग कैटल, वो मरते हुए पशुओं को देख रहा था। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, बच्चे जो भूखे मर रहे थे उनको देखता था। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, और ये जो बात थी, भूखे हुए मरते, मतलब भूख से मरते मरते भूखे बच्चे और मरते हुए जो एनिमल्स वो जब देख रहा था, तो ये चीज़ उसे बड़ा हॉन्ट करती थी, बड़ा परेशान करती थी उसे। ठीक है, हंट का मतलब होता है शिकार करना, और हॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना। तो यहाँ पर वो चीज़ उसे हॉन्ट करती थी, ठीक, परेशान कर रही थी उसे ये चीज़ कि भाई कैटल मर रहे थे, बच्चे भूखे मर रहे थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और आखिर में क्या होता है कि जब वो 34 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, ही हैड अ विजन, उनको एक सपना आता है, ड्रीम आता है। ही सो मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है जब कोई बंदा, व्हेन समबडी इज ड्रंक या किसी भी टाइप का वो नशा कर लेता है, तब वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। कुछ लोगों की इंटॉक्सिकेटेड आइज भी होती है, जो नशीली आंखें होती हैं। ही सो मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, तो एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपनी पावर के नशे में चूर है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन किसका, उनको अपनी ताकत का। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ का जो संसार उसे वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यानी कि एक ऐसे आदमी का वो देखते हैं सपने में जो अपने चारों तरफ के जो संसार है, दुनिया है, उसको सबको डिस्ट्रॉय स्पॉइल कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और जम्बाजी डिसाइड करते हैं कि वो इस सब को बदल करके रहेंगे। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड, तो वो कहते हैं कि यदि जीवन को दोबारा से फ्लरिश होना है, पनपना है इस रेगिस्तान में, इस डेजोलेट लैंड में, ठीक है ना, इस अनफर्टाइल लैंड में, इस जो बंजर हो चुकी भूमि में, जम्बाजी सो दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, तो आदमी जो है उसे डिफरेंट तरीके से जीना होगा। तो जम्बाजी क्या डिसीजन लेते हैं और क्या सोचते हैं कि यदि यहाँ पर जीवन को दोबारा से पनपना है, यानी कि यहाँ पर दोबारा से जीवन शुरू करना, यदि दोबारा से यहाँ लोगों को बसाना है, तो आदमी को क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से रहना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स, और उसके अलग जो आज उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बदल करके उसे डिफरेंट टेनेट्स को और बिलीव्स को उसे अपनाना, अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब नए सिद्धांत और नए विश्वास के साथ, नए बिलीफ के साथ उसे जीना होगा। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, कैर एंड सांगरी ट्रीज। तो जम्बाजी क्या चाहते थे कि ये जो धरती है, टू बी कवर्ड, ये दोबारा से कवर हो जाए, घिर जाए, किससे, बाय अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, कैर एंड सांगरी ट्रीज। अबंडेंस का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज इन एक्सेस, बहुतायतता, मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा है। इन ग्रेट नंबर और क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा संख्या में, मात्रा में कोई चीज़ है, तो दैट इज़ कॉल्ड अबंडेंस। तो जम्बाजी चाहते थे कि ये जो धरती है इस पे एक बार दोबारा से खेजड़ी के, बेर के, कैर के और सांगरी के ट्रीज हो जाएं, और वो भी किस में हो जाएं, बहुत इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में। ही वॉन्टेड हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन, और वो चाहते थे कि जो ब्लैक बक के झुंड हैं वो एक बार दोबारा से मस्ती करें, फ्रॉलिक करें। फ्रॉलिक का मतलब होता है फन, ठीक है, तो मज़े करें। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क दिस, और वो चाहता था कि ये जो आदमी हैं ये इस काम के लिए कार्य करें, ठीक है ना, ताकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ। इसके लिए कौन काम करेगा, जो मैन है वो काम करेंगे। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जम्बाजी को पता था कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते, मीन्स ही न्यू वेल हाउ टू अचीव द टारगेट। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर 1485, और उसने ये जो मैसेज था, जो उसकी जो समझ थी, उसकी जो थॉट थी, थिंकिंग थी, तो उसने इस मैसेज को क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है चीज़ को फैलाना, उसने फैलाया। और ये कब किया उसने काम, 1485 में, 1485 में। हिज मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टेनेट्स, तो उनका जो मैसेज था उसमें क्या थे, 29 बेसिक टेनेट्स थे, प्रिंसिपल्स थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके जो मैसेज था वो उसमें 29 सिद्धांत थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, और इसकी जो मुख्य बातें थी, ठीक है, जो मुख्य सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, टेनेट्स थे, वो कौन कौन से थे,
वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। तो दो मेजर बातें थी कि ना तो भाई कोई पेड़ को काटेगा और ना ही कोई किसी एनिमल को किल करेगा, कोई एनिमल को मारेगा। तो इन दो बातों का प्रोहिबिशन था, मनाही थी। तो जम्बाजी क्या थे? ही वॉज अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। और यही उनके टेनेट्स, उनके बिलीफ, उनके प्रिंसिपल्स थे। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और जम्बाजी का ये जो मैसेज था मानवता का, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान का, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जिंदा क्रिएचर्स के लिए, वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। इसे बड़ा उत्सुकता के साथ, बड़ा कीन इंटरेस्ट के साथ लोगों ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो जम्बाजी का जो मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और जो रिस्पेक्ट भाई सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए, जो उनका जो ये मैसेज था, इसको लोगों ने बड़ा ही बढ़ चढ़कर उत्सुकता के साथ, ठीक है ना, इसे ईगरली लोगों ने एक्सेप्ट किया। हिज टीचिंग्स prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। और उसकी जो टीचिंग्स थी, prompted the inhabitants, उसने लोगों को उकसाया, ठीक है, किनको? इनहेबिटेंट्स को, निवासियों को, रेजिडेंट्स, ठीक है, जो थे वहाँ के, उनको, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गाँव के जो लोग थे उनको, तो रिक्लोथ, कि वो रिक्लोथ करें किसको? द अर्थ को, ज़मीन को, विद इट्स ग्रीन कवर, यानी कि जो ज़मीन है उसको ग्रीन कपड़े से ढक दे। और ग्रीन कपड़े से ढकने का मतलब है बच्चों कि वहाँ पेड़ ही पेड़ लगाएं, ठीक है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो क्या हुआ कि जब जो जम्बाजी की टीचिंग्स थी, जम्बाजी की जो शिक्षाएं थी, उनको लोगों ने बड़ा ही ईगर के साथ एक्सेप्ट किया। और उनकी जो टीचिंग्स थी उसने लोगों को प्रॉम्प्ट किया, मोटिवेट किया, क्या करने के लिए? टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कवर द लैंड, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो लैंड है वो कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, तभी वो रिक्लोथ हो पाएगी, उस पर दोबारा से ग्रीनरी आ पाएगी। जम्बाजीज फॉलोअर्स वर कोल्ड बिश्नोईज और 29ers, और द पीपल हु फॉलोड जम्बाजी दे वर कोल्ड बिश्नोईज और 29ers। तो उन लोगों को क्या कहा गया? उनको बिश्नोईज कहते हैं या फिर उनको 29ers कहते हैं। अब 29ers का मतलब क्या है? BIS 20 का मतलब है 20 और NOI नोई का मतलब है 9। तो इसीलिए इनको कहा जाता है बिश्नोई, मीन्स इज इक्वल टू द पीपल हु फॉलो द 29 टेनेट्स गिवन बाई जम्बाजी, बिकॉज दे अधेयर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉलो करना, मानना। बिकॉज दे अधेयर्ड टू जम्बाजीज 29 प्रेसेप्ट्स, क्योंकि उन्होंने जो जम्बाजी के 29 जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो किया था, इसीलिए उनको बिश्नोई या 29ers कहा जाता है। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, चिंकाराज, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इन लोगों ने क्या किया? प्रिजर्व किया। किसको? प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखना, कंजर्व करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो उन्होंने प्रिजर्व किया ट्रीज़ को, उनके गांव के चारों तरफ जो पेड़ थे उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको गार्ड किया, संभाल के रखा, उनकी रक्षा की। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग, और उन्होंने जो ट्रीज थे अलॉन्ग विद दैम, उनके साथ साथ क्या किया? उन्होंने प्रोटेक्ट किया ब्लैक बग्स को, चिंकाराज, जो चिंकाराज थे, पी फाउल थे, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, जितने भी बर्ड्स थे या जितने भी एनिमल्स थे, तो उन्होंने उन सबको प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिश्नोईज लोग हैं, दे प्रोटेक्टेड द ट्रीज एज वेल एज द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ग्रेजुअली देयर टेरिटोरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज। तो देखो ये जो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाई एंड बाई जो था, क्या होता है ग्रेजुअली मतलब बाई एंड बाई, धीरे धीरे, देयर टेरिटोरी बिकेम कवर्ड विद बाय ट्रीज, इनका जो रीजन था, क्षेत्र था, एरिया था, उसमें पेड़ ही पेड़ हो गए, वो कवर हो गया पेड़ों से, ट्रीज से। देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, और उनके जो कैटल थे उनके पास खाने के लिए भी क्या हो गया? अबंडेंट ब्राउज हो गया, मतलब जो खाना था वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में या कहीं बहुतायतता में, बहुत अधिक मात्रा में हो गया। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जो ज़मीन थी उसने दोबारा से अपनी क्या कर ली? जो फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊपन था, वो वापस हासिल कर लिया। एंड द बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और जो बिश्नोई लोग थे वो बन गए प्रॉस्परस, यानी कि धन धान्य से वो संपन्न बन गए, प्रॉस्पर हो गए वो। तो बच्चों देखिए यहाँ की आज की हम कहानी यहीं रोकेंगे। और देखिए यहाँ हम एक चीज़ आज हमने सीखी है
कि यदि कभी कभार लोग कहते हैं कि 1% कांट डू एनीथिंग, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट हम कह सकते हैं कि यदि अकेला कुछ, ये नहीं कह सकते कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता तो समथिंग तो एटलीस्ट वो कर ही सकता है। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एंड वी हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, कि हमें खुद ही अपने अंदर एक मोटिवेशन लानी पड़ेगी ताकि हम जीवन में आगे प्रोसीड कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो जम्बा जी ने जो है एक ऐसी सिचुएशन से लोगों को निकाला दैट वाज टू क्रिटिकल, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, डिफ़िकल्ट थी, बट क्या किया जम्बा जी? जम्बा जी ने वो पहले खुद मोटिवेट हुए और उसके बाद उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और लोग उनके फॉलोअर्स बनते चले गए। तो बच्चों, आज की कहानी एक बड़ी, जो हमने आज का जो पार्ट हमने पढ़ा है इस कहानी का, वो एक बड़ा शानदार है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो रेस्ट पार्ट हमारा है, बचा हुआ जो पार्ट है, उसमें हम लोग दोबारा से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि जो आज ये सेकंड पार्ट है और एक पार्ट हम पहले कर चुके, जो दोनों वीडियोज़ हैं आप इनको देखें, ठीक है? आप इन दोनों वीडियोज़ को देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।